दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार बाबा नानक भाई मर्दाना और भाई बाला के साथ दुनिया का उद्धार करते करते एक नगर के बाहर जा पहुँचे। नगर के बाहर ही बाबा नानक ने मर्दाना और बाला से कहा, आज हम यहाँ पर ही विश्राम करेंगे। ये बोलकर बाबा नानक एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मर्दाना ने जब गुरुजी को वहाँ बैठते हुए देखा तो कहा, गुरुजी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्यों ना आज हम नगर के बाहर बैठने की जगह नगर के अंदर चले ताकि कुछ खाने को मिल जाए। बाबा नानक ने उसकी बात सुनकर कहा, मर्दान्या, तुझे भूख बहुत लगती है, थोड़ा सब्र रखा कर। बाबा नानक की बात सुनकर भाई मर्दाना को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, गुरुजी, आप तो साक्षात ईश्वर का रूप हो, आप तो भूख प्यास से परे हो, आपका तो बिना खाए पिए गुजारा हो जाता है। लेकिन मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं भला बिना खाए पिए कैसे रह सकता हूँ? और वैसे भी मुझे खाना खाए हुए 3 दिन हो गए हैं। 3 दिनों से मैं सिर्फ पानी पीकर जिंदा हूँ। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मर्दाना की बात सुनकर बाबा नानक ने कहा, मर्दान्या, हम अनजान जगह पर हैं। हम नहीं जानते कि ये कौन सा नगर है और यहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं। ऐसे बिना जाने तुम कैसे किसी के यहाँ जा सकते हो? लेकिन मर्दाना नहीं माना। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आप यहाँ पर आराम कीजिए, मैं कुछ देर में भोजन करके आता हूँ। ये बोलकर मर्दाना बिना गुरुजी की अनुमति लिए वहाँ से चला गया। दोस्तों, मर्दाना को ये नहीं पता था कि वो जिस जगह जा रहा है वो नगर जादूगरनियों का है। उस नगर में औरतों का राज था और वहाँ की सभी औरतें जादू टोना करती थी और अनजान लोगों को जादू टोने से अपने बस में कर लेती थी। इसलिए आसपास के नगर के लोग उस नगर में जाने से डरते थे, क्योंकि उस नगर में जो कोई भी जाता था वहाँ रहने वाली औरतें उसको जादू से अपने वश में कर लेती थी और उसे अपना गुलाम बना लेती थी। उस नगर में नूरशाह नाम की जादूगरनी का राज था। वो काला जादू जानती थी। उस नगर में अगर किसी को जादू टोना सीखना होता था तो वो नूरशाह के पास ही जाता था। उस नगर में रहने वाली सभी औरतें उसे अपनी रानी मानती थी। पूरे नगर में नूरशाह का ही हुक्म चलता था। उधर भाई मर्दाना चलता चलता एक कुएं के पास पहुंचा। वहां भाई मर्दाना ने देखा कि बहुत सारी औरतें कुएं में पानी भर रही है। उन औरतों की नजर जब मर्दाना के ऊपर पड़ी तो उन्हें लगा कि ये कोई अजनबी है। मर्दाना को देखकर औरतें खुश हो गई। मर्दाना उन औरतों के पास पहुंचा और बोला, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हैं? उन औरतों में से एक औरत ने मर्दाना से पूछा, तुम इस नगर में अजनबी लगते हो, कहाँ से आए हो? तब भाई मर्दाना ने कहा, मैं और मेरे गुरु बाबा नानक पंजाब से आए हैं। नगर के बाहर मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं। मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने यहाँ चला आया। मर्दाना की बात सुनकर उस औरत ने कुएं से जो पानी निकाला था उस पानी पर मंत्र मारकर मर्दाना को पीने के लिए पानी दे दिया। भाई मर्दाना नीचे मुंह करके पानी पीने लगा। तभी उस औरत ने मर्दाना के गले में एक ताबीज डाल दिया। इसके बाद मर्दाना उस औरत के वश में हो गया और दोनों हाथों को जमीन पर रखकर जानवरों की तरह खड़ा हो गया। उस औरत ने मर्दाना के गले में रस्सी डाल दी। उसके बाद वो औरत जैसे जैसे मर्दाना को कहती रही,
मर्दाना वैसे ही करता रहा। मर्दाना ऐसे व्यवहार कर रहा था कि जैसे कोई भेड़ हो। उसके बाद वो औरत मर्दाना को अपने घर ले गई और घर ले जाकर खूंटे से उसकी रस्सी बांध दी। मर्दाना को बांधने के बाद वो वापस चली गई और जाकर घर के बाहर मटका लेकर खड़ी हो गई। उधर जब बहुत देर तक मर्दाना वापस नहीं आया तो बाबा नानक ने भाई बाला से कहा, मर्दाना को गए हुए बहुत देर हो गई है, वो अभी तक वापस नहीं आया। चलो चलकर देखते हैं कि किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। ये सोचकर बाबा नानक भाई बाला को साथ लेकर उस नगर में पहुंच गए। जब बाबा नानक और भाई बाला उस नगर में पहुंचे तो उन्हें वही औरत घर के बाहर खड़ी हुई नजर आई जिसने मर्दाना को भेड़ बनाकर घर में बंद करके रखा हुआ था। बाबा नानक ने उस औरत को देखकर पूछा, हमारा एक सिख पानी पीने के लिए इस नगर में आया था, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी अभी तक वो वापस नहीं पहुंचा। क्या आपने उसे कहीं देखा है? बाबा नानक और भाई बाला को देखकर वो औरत खुश हो गई। उसने सोचा, आज तो 2 शिकार और मिल गए। वो बाबा नानक के ऊपर भी अपना जादू टोना चलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका कोई भी मंत्र बाबा नानक के ऊपर असर नहीं कर पाया। उस औरत ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब बाबा नानक के ऊपर किसी मंत्र का असर नहीं हुआ तो वो बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि ये कोई बहुत बड़े फकीर लगते हैं, इसलिए इनके ऊपर मेरे जादू टोने का कोई असर नहीं हो रहा। उसने बाबा नानक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, जी नहीं, मैंने किसी अजनबी को अपने नगर में नहीं देखा। बाबा नानक ने उसे फिर से कहा, नहीं, हमारा सिख इसी तरफ आया था। बाबा नानक की आवाज सुनकर मर्दाना को होश आने लगा और उसके ऊपर धीरे धीरे जादूगरनी के मंत्रों का असर कम होने लगा। उसने बाबा नानक को पुकारने की कोशिश की, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, इसलिए उसके मुख से केवल मैं ही निकल रहा था। लेकिन बाबा नानक तक उसकी आवाज पहुंच गई थी। वो समझ गए थे कि मर्दाना किसी मुसीबत में है। बाबा नानक ने उस औरत को फिर से कहा, वो इसी घर में है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? लेकिन वो औरत फिर भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई कि मर्दाना उसके घर में है। उसने बाबा नानक से कहा, इस तरफ तो कोई भी नहीं आया। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है तो आप चलकर मेरे घर में देख सकते हैं। तब बाबा नानक ने एक श्लोक का उच्चारण किया और जैसे ही बाबा नानक ने श्लोक पूरा किया तभी मर्दाना के ऊपर से मंत्रों का असर पूरी तरह से खत्म हो गया और मर्दाना रस्सी तोड़कर बाहर आ गया। उस श्लोक के खत्म होते ही उस औरत के सर पर जो मटका रखा होता है वो उसके सिर के साथ ही चिपक जाता है। वो ये देखकर बहुत घबरा जाती है। वो उस मटके को सिर से उतारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उतरता। ये देखकर उसने अपने मंत्रों से मटका उतारने की कोशिश की, लेकिन उसके सारे मंत्र बेअसर हो जाते हैं और मटका नहीं उतरता। ये चमत्कार देखकर वो औरत समझ गई कि जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा फकीर है। ये सोचकर वो डर गई और वहाँ से भाग खड़ी हुई और वहाँ से भागकर जादूगरनी नूरशाह के पास पहुँची और जाकर उसे सारी बात बताती है और ये भी बताती है कि हमारे नगर में एक फकीर आए हैं जिनके शिष्य पर मैंने मंत्र चलाकर भेड़ बना लिया और उसे अपना गुलाम बनाकर घर के अंदर बांध लिया। लेकिन जैसे ही वो फकीर यहाँ पर आए, मेरे मंत्रों का असर उस व्यक्ति पर से खत्म हो गया और उसके बाद पता नहीं फकीर ने क्या किया, ये मटका मेरे सर पर चिपक गया। मैंने इस मटके को अपने सर से उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन
मेरे सभी प्रयास असफल हो गए, इसलिए महारानी आप मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। जादूगरनी नूरशाह ने जब उसकी ये बात सुनी तो वो उसे साथ लेकर बाबा नानक के पास पहुंची। वहां पहुंचकर जादूगरनी नूरशाह ने अपने मंत्रों से बाबा नानक को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन वो बाबा नानक का बाल भी बांका नहीं कर पाई। जादूगरनी नूरशाह ने अपना हर मंत्र बाबा नानक के ऊपर चलाने की कोशिश की, लेकिन बाबा नानक के ऊपर उसके किसी मंत्र का कोई असर नहीं हुआ। जब जादूगरनी नूरशाह अपने सारे प्रयास करके हार गई तो वो हैरानी से बाबा नानक को देखने लगी और सोचने लगी कि आज तक हमारे सामने ऐसा कोई इंसान नहीं आया जिसके ऊपर हमारे मंत्रों का असर न हुआ हो। ये जरूर कोई बहुत ही पहुँचे हुए फकीर लगते हैं, तभी इनके ऊपर मेरे मंत्रों का असर नहीं हो रहा। ये सोचकर जादूगरनी नूरशाह हारकर बाबा नानक के चरणों में गिर गई और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और कहने लगी कि हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोगों ने अनजाने में आपके सिख को पकड़ लिया। हम सभी इसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। उसके बाद जादूगरनी नूरशाह ने नगर वालों को कहा, ये बहुत पहुँचे हुए फकीर हैं, आप सभी भी इनसे हाथ जोड़कर माफी मांगो। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे सभी लोग बाबा नानक के चरणों में गिर गए। उसके बाद जादूगरनी नूरशाह बाबा नानक के आगे अरदास करने लगी कि गुरुजी, मैंने आपकी शक्ति देख ली है, इसलिए अब आप हम नगर वालों के ऊपर कृपा करें और हमें अपने चरणों में जगह दे। और ये घड़ा जो औरत के सर पर चिपक गया है, कृपया इसको भी उतार दे। बाबा नानक ने नूरशाह की बात सुनकर कहा, उस ईश्वर से बड़ा कोई नाम नहीं। प्रेम प्यार से उस ईश्वर को याद करो और इस मटके को नीचे उतार दो। जब उस औरत ने बाबा नानक की बात सुनी तो वो ईश्वर नाम का सुमिरन करने लगी। फिर उसने मटके को नीचे उतारने की कोशिश की तो जो मटका उसके सर से चिपक गया था वो तुरंत उतर गया। फिर बाबा नानक ने उस नगर वासियों को उपदेश दिया कि उस निरंकार के नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है और उससे बड़ी कोई शक्ति भी नहीं है। वो सबका पालनहार है और उससे ऊंचा तो उसका ही नाम है। उसके नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है इस दुनिया में। जादूगरनी नूरशाह जिस तरह के काम वहाँ कर रही थी, उसको देखते हुए बाबा नानक एक श्लोक का उच्चारण करते हैं, गली असी चंगियाँ, उछरी तेरियाँ, मन का सौदा कलियाँ, बाहर चिट्टियाँ। इस श्लोक का अर्थ है कि हम सब लोग बातें तो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन में बुराइयां भरी हुई है। हम लोग मन से तो बुरे हैं, काले हैं, लेकिन बाहर से अपने आप को साफ दिखाते हैं। फिर बाबा नानक उनको समझाते हैं कि अब तुम ये सब बुरे काम करने छोड़ दो, जादू मंत्रों से लोगों को अपने वश में करना छोड़ दो और सुमिरन करके उस ईश्वर को अपने वश में करो ताकि वो तुम्हारे सभी पापों को माफ कर दे। तुमने आज तक जितने गुनाह किए हैं उन सब को बख्श दे। मनुष्य को वश में करने से तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम ईश्वर को अपने वश में करोगे तो तुम इस जीवन मरण के चक्कर से ही मुक्त हो जाओगे। मनुष्य यह बार बार जन्म लेता है, मरता है और दुख पाता है। ईश्वर ने जो ये मनुष्य जन्म दिया है, ये सिर्फ अपनी भक्ति करने के लिए ही दिया। इसलिए सभी बुराइयों को खत्म करो और ईश्वर का नित्य करो और बिना नागा उसको याद करो। बाबा नानक का उपदेश सुनकर सभी नगर वाले और जादूगरनी नूरशाह बहुत प्रभावित हुई। उसने हाथ जोड़कर बाबा नानक से कहा, गुरुजी, हम सब लोग आपकी बात को समझ गए हैं। हम अभी से ये बुरे काम करना छोड़ देंगे और हमेशा अच्छे कर्म करेंगे और हम सभी आपसे वादा करते हैं कि
हम सभी लोग बिना नागा वाहेगुरु का नाम जपेंगे और उसकी रजा में रहेंगे। और जैसा कि आपने हमें उपदेश दिया है, हम वैसे ही सुमिरन के द्वारा जन्म मरण से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बाबा नानक उनको उपदेश देकर अपनी अगली यात्रा पर चले गए। दोस्तों, बाबा नानक की इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बुराई के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। बुराई के रास्ते का अंत हमेशा बुरा ही होता है और अंत समय मनुष्य भटकता ही रहता है। अगर हम भी जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें भी बिना नागा परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और वाहेगुरु नाम का सुमिरन करना चाहिए। अगर हम बाबा नानक के उपदेश के अनुसार ये सब करेंगे तो हमें कभी भी इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा और हम सुख दुख से आजाद होकर परमात्मा के घर में खुशी खुशी रहेंगे। वाहेगुरु भी ऐसे लोगों की मदद जरूर करता है जो उसके हुक्म के अनुसार चलते हैं और उसके भाने में रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको बाबा नानक की ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके बेशुमार प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।